उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसने साइक्लोन यास के आने के बावजूद अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को कुछ मिनटों के लिए भी नहीं रोका। इसका कारण था उसकी पूरी प्लानिंग। उड़ीसा इस समय 18 राज्यों को पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है 500 टन प्रतिदिन, और करीब करीब 100 से ज़्यादा टैंकर एक दिन में भरकर उड़ीसा से दूसरे राज्यों में जाते हैं। लेकिन साइक्लोन की वजह से इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। कुछ घंटों के लिए इस प्रक्रिया को भले ही आगे पीछे किया गया हो, लेकिन उसका कारण है कि इस तरह के बड़े बड़े टैंकर्स, ये टैंकर 15 टन का टैंकर है जो लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आता है और उसके बाद इस तरह की मशीनों में, जिन्हें क्रायोजेनिक टैंक कहते हैं, उसमें रखा जाता है। बालासर ऑक्सीजन इसमें महारत हासिल कर चुका है और यहाँ पर आए ये बड़े बड़े टैंकर से लिक्विड ऑक्सीजन को इसमें स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद इन छोटी मशीनों के ज़रिए, या फिर यूँ कहें इन कंप्रेसर मशीनों के ज़रिए, इन्हें कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है लिक्विड में। वेपोराइज़र मशीन जो लगी हुई हैं, उस वेपोराइज़र मशीन में आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लिक्विड से वेपर में, यानी कि गैस में तब्दील कर दिया जाता है और उसके बाद इन पाइपलाइन के ज़रिए, छोटी पीछे लगी पाइपलाइन के ज़रिए ये सिलेंडर तक चला जाता है। सिलेंडर में इस गैस को भरा जाता है गैस के ही फॉर्म में, यानी कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन तक कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन उड़ीसा ने इस महारत को हासिल किया 3 कारणों से। पहला प्रोडक्शन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा स्टोरेज। इस तरह के इलाकों में जब आप स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उसे सुरक्षित भी रखते हैं तो साइक्लोन के समय इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। ये ध्यान में रखा गया कि पावर सप्लाई कभी भी कट सकती है, इसलिए लगभग हर जगह पर डबल पावर सप्लाई रखी गई, यानी कि बैकअप के तौर पे डीजल जनरेटर्स रखे गए। यहाँ तक कि हर समय जो लोग काम करते हैं इस तरह की मशीनों में या कारखानों में, उन्हें 2 दिन के लिए इन्हीं कारखानों में रखा गया, ये ध्यान में रखते हुए कि अगर साइक्लोन से बर्बादी ज़्यादा होती है तो उन्हें आने में दिक्कत हो सकती है। ये सारी सुविधाएं सरकार ने प्री प्लान्ड काम के तहत की। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, दूसरों की गलतियों से शिक्षा लेना आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय होता है। उड़ीसा ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। जैसे ही साइक्लोन ताउते आया और पूरे वेस्टर्न कोस्ट के हालात को देखते हुए, जहां महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आपस में ही ऑक्सीजन न भेज सके, उड़ीसा ने ये ध्यान रखा और उनकी गलतियों से सीखते हुए अपनी सप्लाई को पहले ही 3 दिन के लिए भेज दिया। जब ये टैंकर्स, ये ट्रक्स अपनी अपनी जगहों पे पहुंच गए तो ऐसे कई ट्रक्स हैं जिन्हें तटीय इलाकों से हटाकर अंगुल, राउरकेला यानी कि वेस्टर्न उड़ीसा में रख दिया। अब इन्हीं गाड़ियों के जरिए बाकी राज्यों में ऑक्सीजन भेजा गया। साइक्लोन आने से पहले मैडम हमारे पास जो जितने भी स्टोरेज कैपेसिटीज़ थे, जिला में, डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 32,000 लीटर्स का स्टोरेज कैपेसिटी था मैडम। ऑल स्टोरेज कैपेसिटी को हमने फुल कर दिया था मैडम। उसके बाद बिफोर साइक्लोन मैडम एक बैकअप प्लान भी था जिसमें 10,000 लीटर्स हम एलएमओ व्हीकल में ही हमने रखा था। देन कंटिन्यू सप्लाई के लिए, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन प्लांट के कंटिन्यू सप्लाई के लिए, पावर बैकअप के लिए भी हमने 2 अल्टरनेट जनरेटर्स एंड 2 पावर सप्लाईज का भी हमने इंतज़ाम किया था मैम। देन अपना स्टाफ के लिए, स्टाफ मैम ड्यूरिंग साइक्लोन आप तो जानते हैं, मतलब वी कैन कम आउट ऑफ द ऑफिस और हाउस। सो जो एंटायर स्टाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लांट को भी हमने उनको वहीं पे रहने के लिए हमने बोला था। लास्ट 2 डेज से वो लोग वहीं पे थे। हमें एक मार्गदर्शन हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से मिला कि जीवन अमूल्य है। देश के हर जनता के पास किस तरह ऑक्सीजन पहुंचे, इस दिशा में उड़ीसा सरकार ने काम किया। ऑक्सीजन प्लांट्स को बिना कोई तकलीफ बिजली पहुंचे तो डीजी सेट स्टैंड बाय टू स्टैंड बाय में रखा गया। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में दिया गया। पूरा प्लांट को किस तरह विंडो, खिड़कियाँ को भी सील की गई स्कॉच कल टेप से, और जो हमारे अधिकारी हैं वहाँ काम कर रहे थे उनके पूरे ध्यान रखा गया और हाईवे को पूरा क्लियर रखा गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। हमारा हाईवे पेट्रोल, ये ऑक्सीजन जो गाड़ियाँ हैं उनको सुरक्षा के से आगे बढ़ाए। तो
जब तूफान चल रही थी तब भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन था, तूफान थमने के बाद भी ट्रांसपोर्टेशन चालू हो गया और आज भी निरंतर ये चालू है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उड़ीसा जूझ रही है क्लाइमेट चेंज के। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें ताकि इस तरह की आपदा किसी भी राज्य पे ना आए। कोविड हॉस्पिटल्स में देन CHC, PHC एंड सब डिवीजन हॉस्पिटल्स में मैडम R&B टीम जाके ऑल डोर्स विंडोज़ का वेरिफिकेशन किए थे मैम। एंड पर्टिकुलरली कोविड हॉस्पिटल CHC में जितने भी विंडोज़ थे बिफोर साइक्लोन वी हैड सील्ड देम मैम विथ प्लाईवुड मैम, प्रॉपरली प्लाईवुड से हमने सील कर दिया था। देन मैम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इन कोविड हॉस्पिटल्स एंड ऑल हॉस्पिटल्स दे वर ऑल्सो प्रॉपरली वेरीफाइड मैडम। And COVID hospital में there was a team of electricians also. They were present during the time of this cyclone. जितना भी सिलेंडर आता है इमीडिएटली उसको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के हिसाब से उसको भर्ती करके इमीडिएटली दे देते हैं, सो दैट हम लोग का एम्प्टी सिलेंडर ना यहाँ कुछ रहे, इमीडिएटली दे देते हैं। और पर्टिकुलरली साइक्लोन के लिए ये है कि हम देख रहे थे कि हम लोग का लिक्विड कितना अवेलेबल है, उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा भी मंगा लिए थे। जैसे आप देखें टैंकर लेके हम दे दिए हैं वो लिक्विड एक्स्ट्रा करके। और बाकी देख रहे थे कि पर्टिकुलर जो जिस टाइम में ये लैंडफॉल करेगा उस टाइम में हम वर्किंग बंद करके रखे थे और एक्स्ट्रा उससे पहले गवर्नमेंट हम लोग को सिलेंडर कुछ ज़्यादा करके दिए थे, सो दैट हम उसको फुल करके दिए थे। और अब जितना भी सेफ्टी वगैरह के लिए DG एक्स्ट्रा करके हम रखे थे, 2 DG हम बैकअप में रखे थे अगर एक DG भी ख़राब होगा दूसरा। और बाकी इलेक्ट्रीशियन से लेकर सब कुछ रखे थे और खाना वगैरह सब कुछ यहाँ कर रखे थे कि अगले 2 दिन 3 दिन के लिए अगर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम कंटिन्यूसली काम कर पाएँ। उड़ीसा ने दरअसल एक ऑक्सीजन टास्क फोर्स ही बना दी है जिसके मुखिया हैं हेमंत शर्मा, एक IAS अधिकारी। लेकिन उस टीम में 25 लोग हैं जिन्होंने ये ध्यान रखा कि दूसरों की गलतियों से तो सीखा लेकिन खुद के काम में इस तरह का सुधार कर दें जिससे अपना काम सर्वोपरि हो जाए। कुछ ऐसा ही काम किया गया है जिससे बड़े बड़े टैंकर्स के जरिए जब ये ऑक्सीजन को लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज करने के बाद इन छोटे सिलेंडर्स में भरा जाता है, फिर इसी सिलेंडर को अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। ये प्रक्रिया भी आसान नहीं होती है। इन छोटी छोटी गाड़ियों को सारी परमिट दी जाती है और ऐसे न जाने कितने सेंटर्स सिर्फ खड़े कर दिए गए हैं और बना दिए गए हैं ये ध्यान में रखते हुए कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुके नहीं। ऑक्सीजन की ज़रूरत सांस के लिए होती है, लोगों को जीवित रखने के लिए। और उड़ीसा ने कुछ ऐसा काम करके कई लोगों को, कई राज्यों के लोगों को जीवन प्रदान कर दिया है। कैमरा पर्सन मान के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, बालासर, उड़ीसा, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।